सैकड़ों किलो वजन वाले हवाई जहाजों को हल्का करने की तैयारी चल रही है। जर्मनी के रिसर्चर इसके लिए ऐसा कर रहे हैं कि मटेरियल इनका बदल दिया जाए और विमान इससे किफायती भी बन सके और उनकी सुरक्षा भी बढ़े। जर्मन एरोस्पेस सेंटर में भविष्य के विमान पर काम चल रहा है। कोशिश है कि जहाज का वजन आधा हो जाए। दरवाजा खुलते ही सुरंग नजर आने लगती है। ये एक भट्टी है। इस विशालकाय भट्टी में विमान के पुर्जे पकाए जाते हैं। इन पुर्जों को कार्बन फाइबर की मदद से बनाया गया है। स्टाडे शहर में जर्मन एरोस्पेस सेंटर के रिसर्चर भविष्य के विमानों पर काम कर रहे हैं। वे कार्बन फाइबर से शक्तिशाली लेकिन बेहद हल्का मटेरियल तैयार कर रहे हैं। कार्बन फाइबर को एक तरल में डुबोकर मटेरियल तैयार किया जाता है। उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि तरल में उसे किस तरह रखा गया है। एयरबस के A350 जैसे आधुनिक विमानों का 50% हिस्सा इसी से तैयार होता है। आधुनिक सुविधाओं वाले एयरबस के प्लांट में इस तरह के मटेरियल का हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। नतीजा, विमान हल्के हो रहे हैं, ईंधन की खपत कम हो रही है, उड़ना सस्ता हो रहा है, जहरीले तत्वों का निकलना भी कम हो रहा है। इस मॉडल में देखा जा सकता है कि आधारभूत संरचना में कार्बन फाइबर वाले और मटेरियल का बहुत इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। रडर्स बन रहे हैं, स्टेबलाइजर, विमान का खोल, पंख और मोटर का खोल। अब अहम मुद्दा ये है कि हम उत्पादन की तकनीक को तेज बनाएं, किफायती भी और आखिर में क्वालिटी भी बेहतर बनाएं। बहुत सा काम अभी भी हाथ से किया जाता है। रोबोट बहुत महंगे हैं और वो बहुत धीमे काम करते हैं। यह रोबोट अभी अभ्यास कर रहा है। जब ये काम करने लगेगा तो अभी से बहुत कम लागत आएगी। रिसर्चर ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि कई रोबोट एक साथ एक हिस्से पर काम कर सकें। इससे पैसे और समय की बचत होगी। DLR में भी अब तक बहुत सा काम हाथ से होता है। मिसाल के तौर पर ऑटोक्लेव में भेजने से पहले विमान के इस साइड पैनल को तैयार करने में आपको कारीगरी में कुशल होना चाहिए। थोड़ी बहुत सावधानी, खासकर ऐसी जगहों पर जहां आपको कंपोनेंट की तह लगानी होती है। इसीलिए कारीगरी में थोड़ा रुझान तो होना ही चाहिए। वैक्यूम पंप से पन्नी के अंदर की हवा खींच ली जाती है। इससे कार्बन फाइबर की सतह दबकर बराबर हो जाती है। कंपोनेंट तैयार हैं। अब इसे कई घंटे तक 180 डिग्री पर भट्टी के अंदर रखा जाएगा। यहाँ एक बार फिर वैक्यूम पंप लगाया जाता है। हवा का एक भी बुलबुला रह गया तो ये हिस्सा बेकार हो जाएगा। स्टाडे का ऑटोक्लेव रिसर्च वाली भट्टी है। कार्बन फाइबर की मदद से विमान हल्के, किफायती और सुरक्षित होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त का हवाई जहाज बदलने वाला है।